जय हरियो श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित शरणकमल पूर्णकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानामामि श्रीरामानन्दा पद्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे व्यासांबरी ज्ञानमान परम भागवता चार जीवन में भक्त इनकी भक्ति पूरी मेरे जीवन चतुर्नाम इनके पदवंदन के राम जय राम जय राम राम जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्याम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय 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 ब्रज श्री मंडल वृंदावन धाम। जय 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 श्री श्री ब्रज ब्रज मंडल मंडल धाम। धाम।
श्रीरमुनाचीयति विश्राम राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम। सीता रामचंद्र भगवान की जय 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 भगवान जय बिहारी लाल की जय जय सुखदेव जी महाराज की जय जय व्यास भगवान की जय जय भागवत महापुराण की जय जय देव भगवान की जय 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 हरि भक्तन की जय गौ माता की जय 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 श्री राधे कृष्ण जय सीताराम हर 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 महादेव महादेव। की जय नारायण हरे शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दयासु प्रिय कल्याण गोविंद अकारण करुणावर्मालय सच्चिदानंद गंधी आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी बिहारी महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कल्याणमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की कृपा है से ऐसा संयोग बना है अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान के सुयोग से यह भागवत जी का श्रवण और कथन सुलभ हो पा रहा है। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से कई महीनों से भागवत जी की जो चर्चा है चल रही है और वो करते करते अब दसम स्कंद में जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मधुराति मधुर मंगल में चरित्रों का वर्णन देव जी महाराज ने पुत्री जी के समक्ष किया है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें ही एक विशिष्ट लीला है रात लीला का स्मरण 30वें अध्याय में हम सब लोग कर रहे होते हैं। कल आज सब लोगों ने स्मरण किया कि भगवान ने वृंदावन में बंसी वट पर उपस्थित हुई रात के लिए उपस्थित हुई गोपियों को लौट जाने के लिए कहा और उनको पात्र धर्म की घटना समझाई। उनको कहा कि तुम जाकर के अपने अपने सती धर्म का पालन करो। तो बहुत प्रकार से ठाकुर जी ने उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा सब कहा। अब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जब ठाकुर जी ने इस प्रकार कहा यदि गोपियों तुम अपने अपने घर लौट जाओ तो ठाकुर जी का ये अप्रिय भाषण अप्रिय प्रवचन सुनकर गोपियां उदास हो गई, बड़ी दुखी हो गई। महाराज नेत्रों से अश्रुओं की धार बहने लगी और महाराज मुख से गरम गरम सांस रोग के कारण गरम सांस बाहर आई तो उससे उनके लाल लाल जो अधर है वो सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे लटका लिए
और वे पैर के नखों से धरती को रेंगने लगी और नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं वो आंखों का सारा काजल तो बह बह करके मुख पर वो पूरा लकीर के जैसा फैल गया। काजल लगाया हो और वो रोने लग जाए तो काजल सब बह जाता है, तो काजल मुंह पे फैल गया तो उनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। गोप्यो गोविंदभाषितम् विषण्णा मन्य संकल्पा तो ठाकुर जी ऐसा बोल रहे थे तो उस समय गोपियों की कैसी हो गई, नेत्रों से सारा आंसुओं की धार बह गई और वो काजल की ऐसी रेखा बना दी। महापुरुषों ने बड़े अद्भुत भाव किए, मानो गोपियां श्याम सुंदर से कह रही है, अरे प्यारे न आपको ये बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए, यह विचार कर लेना चाहिए कि गोपियों ने अपने प्राण अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है और सर्वस्व का त्याग करते हुए आपके पास आई है। तो अब ऐसी स्थिति में उनसे लौट जाने के लिए मैं कैसे कहूँ, आपने कैसे कह दिया? अरे इससे अच्छा तो आप हमें मार डाली। वो धार तलवार वो आपके पास हो तो ये लकीर हमने खींच दी है, काजल की जो लकीर है तो लकीर हमने खींच दी है और हमको काट डालो, मार डालो। ये जो कह रहे हो ये मत कहो, इसके अच्छा तो भले हमारे प्राण में महाराज अपने नखों से धरती को पुर रही है, मानो वे धरती से प्रार्थना कर रही है, हे भूदेवी, हे पृथ्वी देवी। जब श्री जानकी जी बहुत दुखी हो गई तो जानकी जी का दुख दूर करने के लिए आपने अपने भीतर उनको स्थान दिया था। तो आज श्याम सुंदर के भाषण से हम लोग भी बड़ी खुशी हो गई है। अब कहाँ जाए, हम कहीं की तो रह गई, सब शोकोचार कर उनकी शरण में आए, ये भी हमें अपना नहीं रहे, ये भी लौट जाने के लिए कह रहे हैं। तो हे धरती माता, अब हम कहाँ जाए, अब तुम ही हमें अपने अंदर स्थान दो और धरती फट जाए तो धरती में हम समा जाए। ऐसा गोपियों का भाव है। उनका हृदय इतना दुख से भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। कुछ कुमकुमानी महाराज कह रहे हैं, ये राजन गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं सारी भोग होती है। देखो, जब तक किसी के हृदय में कामना वासना रहती है तब तक उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। गोपियों ने ठाकुर जी से प्रेम करके उनकी प्राप्ति के लिए सभी कामनाओं का त्याग कर दिया था। उन्होंने सारे भोग छोड़ दिए। संसार के जो भोग हैं, ये जो विषय हैं, यही तो हमें रोक रहे हैं, भगवान की ओर जाने में यही तो बाधक बन रहे हैं।
लेकिन गोपियों ने महाराज जब भगवान ने पुकारा तो गोपियों ने अपने सारे विषयों को, भोगों को त्याग कर ठाकुर जी की ओर वे बढ़ी, भगवान की ओर प्रस्थान किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि उनको, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग, अनन्य प्रेम है। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे महाराज रुंध गई, नेत्रों से दिखना बंद हो गया। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। ये होता है प्रणय कोप। प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच कभी कभी मान की लीला होती है, एक दूसरे पर क्रोध की लीला होती है, तो उसको प्रणय कोप कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो प्रेमी है ना, वो अपने प्रियतम से प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन उनको कभी कभी ठीक कर, कभी कभी थोड़ा कोप करके उनको खरी खोटी सुनाता है। ऐसी बात नहीं कि वो उनसे प्रेम नहीं है, उनमें कोई दोष दिखता है, नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है प्रेमियों की कि कभी वो ज्यादा, वो उनके मन में थोड़ी वो होती है ना हलचल, तो वो ठाकुर जी को भी ऐसी खरी खोटी सुना देते हैं। गोपियों को यह अधिकार है, क्योंकि भैया गोपी अनन्य अनुरागिनी है, अनन्य प्रेमी है। तो गोपियों ने प्रणय कोप करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई ठाकुर जी को। गोपियों ने कहा, विभोर भक्ति भगवान संत्यज्य सर्व विषया सब देवो यथादि पुरुषो भजते। गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे श्याम, हम ये बात तो जानती हैं कि जैसे हम लोग आपसे प्रेम करते हैं, वैसे आप भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी ही वाणी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो ठाकुर जी से प्रेम करता, उससे ठाकुर जी भी प्रेम करते हैं। तो आप हमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे, आप हमें अपना नहीं रहे। ये आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय की बात जानना चाहते हैं, आप हमारी परीक्षा करना चाहते हैं। तो जो आपके मन में परीक्षा की बात आई है, ये महाराज आपके लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी कोई संसार को भले ही पगले दूसरा भेष बनाकर, दूसरी बात करके, मन में कुछ और है, बाहर से कुछ और प्रदर्शित करके भले ही संसार को चलाए, लेकिन आपके साथ छल करना ये तो महाराज कठिन ही नहीं, असंभव ही है। क्योंकि आप तो हृदय की बात जानते हैं, आप घटघटवासी हैं नारायण, आप हमारे हृदय की बात जानते हैं। तो आप जब हृदय की बात जानते हैं तो आपको तो परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं। क्या हमारे हृदय में आपको छोड़कर, आपके सिवाय
कहीं थोड़ी भी कोई जगह बची है क्या? अरे महाराज पूरे हृदय भवन में ठूस ठूस कर श्री कृष्ण भरे, और कोई चीज है ही नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई लालसा नहीं, और कोई कामना नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति आसक्ति। तो आप हमारे अंतःकरण की बात जानते हो, फिर भी आप ऐसी बात करते हैं। आपको ऐसी निष्ठुरता भरी बात नहीं, आपको ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए। आपको जानते ही नहीं, संत्यज सर्व विषयान तव पाद मूलम। अरे जिन घरों को हम छोड़ जाए, जिन पति पुत्र के रोकने से हम नहीं रुकी, उन घरों में आप लौटने के लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अपने घरों को चली जाओ, उनको तो हम छोड़ आए और हम आपके लिए यहाँ आए हैं, आपके चरणों में प्रेम करती हैं। इसलिए प्रभु आप हमें त्यागी मत, आप हमें अपना लीजिए। अब हम हट तो नहीं कर सकती, क्योंकि आपके ऊपर किसी का हक चलता नहीं। आप परम स्वतंत्र हैं, आप किसी के बस में नहीं। सारा संसार, सारी सृष्टि आपके बस में है, लेकिन आप किसी के बस में नहीं, और स्वतंत्र हैं, और साथ ही साथ हकीले भी हैं, बहुत हकीले हैं। तो हमारा तो बस आपके ऊपर कोई चलता नहीं। तो हम अधिकार से तो नहीं कह सकती, अब तो केवल निवेदन कर सकती हैं, अब तो प्रार्थना कर सकती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आप अपनी ओर से कृपा करके हम लोगों को स्वीकार कर लो। देखो ऐसा कोई नहीं है कि ठाकुर जी के ऊपर जोर चला सके। ऐसा होता है ना, जैसे किसी को कोई बात मनवानी हो तो उसके ऊपर जो बैठा होता है उससे कह करके उस विभाग में, उस जगह हम अपनी बात मनवा लेते। जैसे ये अधिकारी होते हैं, अधिकारियों से ऊपर ये एमएलए एमपी होते हैं, एमएलए एमपी से ऊपर मिनिस्टर होते हैं, और मिनिस्टर से भी ऊपर जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो होते हैं। तो जो छोटे विभाग का काम है उसको बड़े विभाग वाले करवा देते। वो वहां बात चल जाती, बोले भाई क्यों सुनवाई नहीं करते इनकी, ये कितने परेशान है, कितने दिन से। जब थाने में कोई बात नहीं मन रही हो तो डीएम ऑफिस पे जाओ और वहां शिकायत दर्ज कराओ, तो डीएम साहब कहते हैं कि इनकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। तो भैया ठाकुर जी के यहाँ अगर बात ना बन रही हो तो किससे कहोगे? इनके ऊपर तो कोई विभाग ही नहीं है, ये सबसे ऊपर है। तो इनके ऊपर किसी का बस नहीं है कि हम कहीं और जाकर के फिर अपनी वो करवा दें, थोड़ी सिफारिश करवा दें, बोले हमारे को तो सुनते नहीं, आप मुझसे कह दो। हाँ, एक सरकार इनके ऊपर भी है, किशोरी जी की सरकार, श्री राधा रानी की सरकार इनके ऊपर है। तो अगर ठाकुर जी ने सुनते हो तो अगर राधा रानी से प्रार्थना की जाए, किशोरी जी से प्रार्थना की जाए, तो फिर किशोरी जी कह देती हैं कि महाराज आप इसको क्यों इतना सता रहे हो? ऐसी महापुरुषों ने प्रार्थना की है, श्री राधिका रानी जी से और श्री जानकी जी से, प्रेमियों ने भी प्रार्थना की है। बोले महाराज वो सुनने में थोड़ी देर लगा रहे हैं, आप कृपा करो और हमारी सुनवाई वहां हो जाए। तो ये बात तो हो सकती है, कही जा सकती है, लेकिन गोपियां कह रही हैं, बोले महाराज हम किससे कहेंगे, आप हमें अपना लीजिए। जैसे कोई कोई ब्रज में कोई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे सामान्य पुरुष नहीं है, वे तो साक्षात परम पुरुष भगवान नारायण ही हैं।
ऐसा ब्रज में कहीं कहीं कोई कोई लोग कहते हैं। तो अगर आप नारायण हैं, अगर आप परम पुरुष नारायण हैं, तो बोले महाराज नारायण भगवान तो अपने भक्तों का त्याग नहीं करते, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो यदि आप वास्तव में नारायण हैं, तो जैसे नारायण भगवान अपने मुख्य भक्तों से प्रेम करते हैं, ऐसे ही आप भी हमसे प्रेम करें, हमारा त्याग न करें। भक्ता भजस्व पूर्वग्रहमात्मजात्मान देवो यथादि पुरुषो भजते यत्पद्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदाः अस्ते मे तदुपदेश पदे वैसे प्रेतो भवान् तनु कृतां तिलवन् बड़ी सुंदर बात क्या कह रही है ये प्यारे श्याम सुंदर। आप सब धर्मों के बड़े ही मनोमत ज्ञाता है, आप सब बात जानते हैं। आप सब बात जानते हैं, सब धर्मों की बात आप जानते हैं। आपने जो हमको पात्र धर्म का उपदेश किया तो बहुत अच्छा किया। बोले महाराज आप क्या करेंगे, आप प्रवचन दे रहे हो, आप भाषण कर रहे हो, तो आपके सामने तो बिल्कुल टिक ही कह सकता है, बहुत सुंदर बोले, बहुत अच्छा बोले, लेकिन एक निवेदन हमारा भी सुनिए। गोपियां बोली कि प्रभु आप धर्म का मर्म जानते हैं, आपने ये जो कहा कि अपने पतिपुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, वो ठीक है, लेकिन महाराज हम आपसे पूछते हैं कि स्त्री को पति की सेवा करने से और अपने पात्र धर्म के पालन करने से उसको क्या फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान बोले कि उसको मोक्ष मिलता है, उसकी सदगति होती है। तो बोले महाराज जितनी गतियां हैं, जितनी भी गतियां हैं संसार में, स्वर्ग मोक्ष और भी नहीं कौन कौन से लोग, उन सब में सबसे श्रेष्ठ गति क्या है? तो भगवान बोले कि मेरी प्राप्ति हो जाए, ये सबसे श्रेष्ठ बात है, श्रेष्ठ गति है। स्वर्ग लोग, उसके ऊपर महल लोग, उसके ऊपर जल लोग, उसके ऊपर तप लोग, उससे ऊपर सत्य लोग, उससे ऊपर ब्रह्म लोग, और ब्रह्म लोग से भी ऊपर वैकुंठ लोग। तो इन सब लोगों से ऊपर भगवान का चिदानंद स्वरूप धाम है, तो सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म लोक तक गए हुए जो जीव हैं वो पुनरावृत्ति है, उनको दोबारा संसार में आना पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा, और ब्रह्मलोक नष्ट हो जाएगा तो वहां जब जो रहने वाले जो पुण्यात्मा जीव हैं उनको फिर दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्काम परमं, लेकिन जहां जाने के बाद फिर दोबारा लौटना नहीं पड़ता, ऐसा भगवान का श्रेष्ठ सर्वोपरि धाम है, सच्चिदानंद स्वरूप धाम है। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान का धाम सब गतियों में। तो गोपियां बोली महाराज बस आप फंस गए, यही फंस गए। आपने कहा कि सब गतियों में श्रेष्ठ गति आपकी प्राप्ति है, तो जो पात्र धर्म के पालन से जो सर्वश्रेष्ठ गति मिलती है वो तो आपके चरणार बिंद ही है। हे प्यारे श्याम सुंदर, जब हम आपके चरणों में आ गई तो अब हमारे लिए क्या संसार का कर्तव्य शेष रहा?
अब कौन सा ऐसा अधूरा काम है जिसको करने के लिए हम दोबारा संसार में जाएं, दोबारा घर गृहस्थी का बोझा अपने सर पर ढोए। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाती है गोपियां। हमारे यहाँ रासलीला होती है ना, हमारे यहाँ रासलीला होती है ना, तो रासलीला में गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती है ठाकुर जी से कि हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हें कथा सुनाती है, बोले सुनाओ। तो कथा जो बक्ता होता है वो ऊंचे आसन पर बैठता है, तो तुम तो बैठ जाओ नीचे, हम बैठ जाएंगे ऊंचे आसन पर। तो एक मेरी बाजू का एक आसन बनाया और उस पर महाराज बढ़िया गोपियों ने अपनी अपनी चुनरी बिछा दी और बहुत बढ़िया मखमली आसन बन गया। उस पर महाराज की किशोरी जी बैठ गई और 4-6 गोपियां बैठ गई। उन्होंने महाराज कहना शुरू किया कि महाराज किसी नगर में एक स्त्री पुरुष रहते थे, पति पत्नी। वे पति पत्नी बड़े धर्मात्मा थे और भगवान की आराधना में लगे रहते थे। और जो स्त्री थी वो तो महाराज क्या कहना, बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सती थी। उसका नियम था कि वह अपने पति के जगने से पहले जगती, पति के भोजन करने के बाद भोजन करती और फिर पति के भोजन के बाद भोजन करने के बाद पति जब विश्राम करते तो उनके चरण संवाहन आदि उनकी सेवा करती और फिर रात्रि को पति के सोने के बाद सोती, दिन भर पति की सेवा में लगी रहती, बड़ी पतिव्रता थी। वो महाराज रोज अपने पति के चरणों का जो धोवन है, चरणामृत है, तो चरणों को धोकर के रोज लेती, चरणामृत लेती और पति का भी अमृत प्रसाद पाती, पति को खिला करके प्रसाद पाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पति को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा, कहीं बाहर की यात्रा करनी पड़ी, तो कई दिन के लिए जाना था। तो जब पतिदेव चलने लगे तो वह जो पतिव्रता जो देवी थी वो बड़ी दुखी हो गई, अधीर हो गई। बोले पतिदेव मैं आपके बिना तो नहीं रह सकती, आप चले जाएंगे तो ये प्राण भी नहीं रहेंगे, आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो उसने कहा कि पति ने कहा कि देवी क्यों इतनी व्याकुल हो रही हो, थोड़े ही समय की बात है, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, तुम धीरज धारण करो। तो उसने कहा बोले महाराज मेरा नियम कैसे निभेगा, मैं तो आपका चरणामृत लेती हूँ, आपको भोजन करा के भोजन करती हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उसका भी समाधान दे देता हूँ। तो वो महाराज एक मिट्टी की मूर्ति बना करके लाया और उसको अपनी पत्नी को दे दिया और कह दिया इसको मेरा ही स्वरूप मानो, मेरा ही स्वरूप मानो और इसको भोग लगा करके पा लिया करो, इसका चरणामृत ले लिया करो, ऐसा समझो कि इस रूप में मैं ही हूँ। तो जो आज्ञा पति दे, तो उसके पति तो चले गए और पीछे से वो बड़े भाव से, वो तो बड़ी पतिव्रता थी, तो बड़े भाव से अपने पति की सेवा पूजा करती। जैसे हम लोग भगवान की पूजा आरती करते ना, ऐसे वो अपने पति की पूजा आरती करती, भोग लगाती। कुछ समय बीता, उसके पति लौटने वाले थे, तो उसके पति के आने का समय हो गया। तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि दरवाजे पर आकर के पति ने पुकार लगाई, यदि देवी दरवाजा खोलो, कहाँ हो। उस समय वह पतिव्रता स्त्री अपने पति, अपने जो मिट्टी का जो पति था, पुतला था, उसकी पूजा कर रही थी। अब गोपियों ने ठाकुर जी से प्रश्न पूछा कि हे श्याम सुंदर, इस समस्या का समाधान कर दो। अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए, मिट्टी के पुतले की पूजा करते रहनी चाहिए या दरवाजा खोलकर अपने सच्चे पति की
सच्चे पति का सत्कार, उसका पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, तुम बड़ी बहादुरी हो, बताओ ये कोई पूछने की बात है? अरे जब उसका साक्षात पति आ गया तो फिर मिट्टी के पुतले को पूजने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई? अरे भाई, मिट्टी का पुतला तो तब तक था जब तक उसका पति परदेशी है, प्रवासी है। अब जब वह घर में आ गया तो मिट्टी के पुतले की जरूरत नहीं है। क्या बात है। तो गोपियों ने कहा, प्यारे भाई, यही बात हम आपसे कहना चाहती हैं, संसार के जो लोग हैं सब मिट्टी के पुतले हैं। ये तभी तक सेवनीय है, तब तक ही पूजनीय है जब तक आप उसके साक्षात पति लौट कर नहीं आते। जब तक आप नहीं मिलते तब तक संसार का सब व्यवहार मानने के योग्य है, सबकी सेवा करने के योग्य है। लेकिन जब आप मिल गए तो फिर इन मिट्टी के पुतलों को क्या पूजेगा? संसार के तो सब इसलिए पुरुष है चाहे स्त्री है, सब भैया मिट्टी के हैं, मिट्टी के पुतले हैं। ये तब तक भैया ठाकुर जी बेचारे अकेले पड़ गए और गोपियां तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में थी। उनके सामने ठाकुर जी की क्या चलती। तो और भी बड़ी सुंदर सुंदर बात कही गोपियों ने, तो उन सब का भी स्मरण हम कर लेंगे, क्योंकि अगर छोड़ेंगे कोई बात तो फिर हमें संतोष नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बात छोड़ने के योग्य नहीं है। तो उन सब का स्मरण भगवान की दया से कल करेंगे। किसी को कोई जल्दी तो नहीं है कि भाई कथा धीरे धीरे हो रही है, जल्दी होनी चाहिए है? किसी को कहीं जाना है? आज के विराम करते हैं, आगे की चर्चा भगवान की दया से यथामति यथा समय करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय 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 श्यामा, श्यामा जय 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 श्याम, जय जय श्याम जय जय श्री जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम।